नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 2 अंक लिखा है तो आपका वृषभ लगन है, टॉरस असेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 17 सितंबर 2022 को वृषभ लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। इनके सेकंड और थर्ड और फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फिफ्थ हाउस में कन्या राशि में शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, 3 प्लेनेट गोचर करेंगे, जिसमें कि बुध ग्रह यहाँ पर अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड है और रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। और शुक्र ग्रह यहाँ पर डिबिलिटेटेड है। और आपके 6 हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। 7th और 8th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 9th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 11th हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। और 12th हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में आगे प्लेनेट मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। और सूर्य ग्रह आपके लिए आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अगर वे किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट कॉलेज से कोई अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय में उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करना उनके लिए लाभदायी रहेगा, प्रयास उनके सार्थक होते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लगन वाले जातक अगर किसी जॉब इत्यादि के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर देना उन्हें लाभदायी रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातकों को जो स्टूडेंट हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से राज्य शासन सरकार सत्ता से या स्कूल मैनेजमेंट से, कॉलेज मैनेजमेंट से या इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ नेम फेम मिलना, धन लाभ मिलना, ऐसी यहाँ पर चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लगन वाले जातक हैं वे एक चीज़ देखेंगे, जिनके संतान हैं वे एक चीज़ इस समय में नोटिस करेंगे कि इनकी संतान थोड़ी सी ईगोइस्टिक हो गई है। परंतु इस समय में ईगोइस्टिक होना उनके लिए लाभदायी ही रहेगा। उन्हें थोड़ा सा ईगो के अंदर आने दें ताकि वे आने वाले समय के लिए एक नया भविष्य अपना निर्माण कर सकें। परंतु थोड़ा सा कंट्रोल भी रखें कि ऐसा ना हो कि ईगो में ज़्यादा ही बह जाए, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातक जो क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, आर्ट, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी क्रिएशन से रिलेटेड कार्य होते हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर अगर वे गवर्नमेंट से किसी प्रकार की कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो उन्हें हेल्प मिलती दिखाई देती है। वे हेल्प मांग कर देखें, उन्हें हेल्प मिलने की संभावना यहाँ पर प्रतीत होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और यहीं पर ये आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। और बुध ग्रह आपके लिए आपके 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के 5th हाउस में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक बुध ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे, कन्या राशि में आपके 5th हाउस में ही रहेंगे, रेट्रोगेट हो जाएंगे। इसके बाद 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2022 तक ये कन्या राशि में ही डायरेक्ट होकर के आपके 5th हाउस में ही रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक बुध ग्रह आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लगन वाले जातक हैं उन्हें अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं वे भी किसी न किसी प्रकार से कुछ छोटे मोटे कार्य को करके या कोई भी कार्य करके कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट हैं वे अपनी एजुकेशन को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन इस समय में अच्छी रहेगी
और एजुकेशन के अंदर भी वे किसी न किसी प्रकार से किसी टेक्नोलॉजी से जुड़ कर के कार्य कर पाएंगे। ये समय वृषभ लग्न वाले जातकों को टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर एजुकेशन लेने में अधिक सफलता दिलाने वाला रहेगा। इस चीज़ का प्रयोग करके चलेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातक जिनके संतान छोटे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, वे इस समय में देखेंगे कि उनके बच्चे इस समय में वीडियो गेम खेलना, मोबाइल में गेम खेलना, इस तरह की चीज़ों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से टाइम पास करना, मनोरंजन करना, इन सब चीज़ों के ऊपर अपना समय लगाएंगे। थोड़ा सा ध्यान भी रखा जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 24 सितंबर से 17 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह यहाँ पर डिबिलिटेटेड होकर के कन्या राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातक जो स्टूडेंट हैं वे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वे किसी न किसी प्रकार से लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इससे उन्हें बचना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर लव रिलेशन करना या कोई रिलेशन बनाना ज़्यादा लाभदायी नहीं रहेगा। उन्हें इस समय में अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। इसके साथ साथ जो क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर वे अति उत्तम कार्य कर पाएंगे। इस समय उनके लिए अच्छा रहेगा, कार्य उनके अच्छे प्रकार से होंगे, परंतु थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो वृषभ लग्न वाले जातक हैं इस समय अंतराल के अंदर, जो जातक हैं वे इस समय अंतराल के अंदर अगर किसी लव रिलेशन में जाते हैं तो उनका काफ़ी धन लव रिलेशन पे खर्च होगा। संतान के लिए भी ध्यान रखें, अपने लिए भी ध्यान रखें। इस समय में आपका काफ़ी धन किसी न किसी प्रकार से किसी फैशनेबल चीज़ के ऊपर, किसी फीमेल के ऊपर खर्च होता दिखाई देगा और उससे आप आनंद भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातकों के मन के अंदर गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ फैशनेबल चीज़ और प्लस फीमेल, इन सब चीज़ों से रिलेटेड या ये कहें कि अपोजिट सेक्स से रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इनके मन मस्तिष्क के अंदर घर किए रखेंगी और कई तरह के विचार इस समय में इनके मन के अंदर आएंगे और जाएंगे। कुल मिलाकर के इस समय में वृषभ लग्न वाले जातक खुश रहेंगे, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करेंगे, सरकार से भी लाभ लेंगे और खुशी का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 20 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 7th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस से गोचर करेंगे। और मंगल इस समय में रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातकों को किसी भी प्रकार से पब्लिक के अंदर, पब्लिक प्लेस में या अपनी कंपनी के अंदर या जहाँ आप व्यापार करते हैं, बिजनेस क्षेत्र में, किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए। ये समय अगर आप क्रोध करते हैं तो क्रोध आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातकों को अगर किसी प्रकार से कोई ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे बीपी इत्यादि कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल लेना चाहिए। इस समय में उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर उन्हें वृषभ लग्न वाले जातक जो मैरिड हैं उन्हें किसी प्रकार से अपने स्पाउस, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से किसी प्रकार की कोई विशेष मीटिंग नहीं करनी चाहिए। कोई बड़े मेजर अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसके अंदर प्यार से अगर बात कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसे पोस्टपोन किया जाए जब तक कि मंगल ग्रह यहाँ से 14 अक्टूबर तक, जब तक मंगल ग्रह यहाँ से निकल नहीं जाते। क्योंकि इस समय में हो सकता है आप एग्रेसिव हो जाए और आप बात करते करते एग्रेसिव होकर के कोई गलत स्टेप उठा दें, उससे बचना चाहिए। इस समय में क्रोध की अधिकता को कंट्रोल करना चाहिए, काफ़ी हद तक कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आपका काफ़ी धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसके साथ साथ अब बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक मीन 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके यहाँ पर ये आपके रेट्रोगेट रहेंगे, ये आपके 11th हाउस में रेट्रोगेट रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके
8th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे इस समय अंतराल के अंदर। और देवगुरु बृहस्पति जो यहाँ पर गोचर करेंगे वे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र पे गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातकों को अपने अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना, मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज कर पाना, पार्टी का आनंद लेना। वैसे तो वृषभ लग्न वाले जातक पार्टी इत्यादि का आनंद लेते ही रहते हैं, ये हमेशा मस्त रहते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी परेशानी हो, इनका मस्त रहना इन्हें जिताता रहता है। ये आगे प्रोग्रेस करते रहते हैं, उन्नति प्राप्त करते रहते हैं। परंतु इस समय में ये कोई पार्टी इत्यादि का भी आनंद ले पाएंगे। इसके साथ साथ धन इस समय में इनके पास पर्याप्त मात्रा में आएगा। और यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपने कुछ धन को फॉरेन या एब्रोड जाने के लिए खर्च कर सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी इस समय में, प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल ये परचेज करें, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। कुछ धन इनका इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों से सुख प्राप्ति के लिए खर्च होगा। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहने वाला है। इस समय में इनका नेम फेम भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, समय इनके लिए लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। ये आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और शनि ग्रह आपके लिए 9th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होगा, ये बात तो तय है। लॉन्ग डिस्टेंस से मेरा मतलब ये है कि अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो एब्रोड जाने का अवसर भी प्राप्त होगा, परंतु अगर आप अपने ही देश में कोई अधिक दूरी की यात्रा कर लेते हैं तो वो भी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल ही मानी जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का आपको अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में राज्य शासन, सरकार, सत्ता से जुड़कर अगर कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों में भी आपको लाभ प्राप्त होगा, परंतु कार्यों के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल बना रहेगा, जैसे कि चीज़ें समय पर ना मिलना। जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ से एब्रोड जाते हैं या कोई ट्रेन लेकर के कहीं दूर, अधिक दूरी की यात्रा करते हैं तो समय पर ना पहुँच पाना, इस चीज़ की आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए समय से पहले निकल करके चलें और समय से पहुँचने का प्रयास करें, तो जा करके चीज़ें आपकी कंटिन्यू बनती जाएंगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि इस समय अंतराल के अंदर आप अगर पूजा पाठ इत्यादि के कार्य को करना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी ऑब्स्टेकल आएंगे, करने का समय ही नहीं मिल पाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु फिर भी आपको कोशिश करके उन कार्यों को पूर्ण करना चाहिए, धर्म कर्म से जुड़े रहना चाहिए, तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और राहु ग्रह यहाँ पर भरणी नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन किसी अपोजिट सेक्स, किसी फैशनेबल वस्तु जैसे परफ्यूम, डिओ, अच्छे वस्त्र, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि के ऊपर खर्च होगा। और लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने के लिए भी आपका धन खर्च हो सकता है। इन सब चीज़ों पे आपका धन खर्च होगा। इस चीज़ के लिए आप पहले ही माइंड मेकअप करके चलें, माइंड बना करके चलें कि आपको कुछ धन खर्च करना है तो किस चीज़ पे खर्च किया जाए जिससे कि आपको आने वाले समय में उससे अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातक अगर उनके कुछ फ्रेंड या रिलेटिव एब्रोड या उनके क्लाइंट या कस्टमर एब्रोड में है तो उनके साथ रिलेशन अच्छे बना पाएंगे। उनसे इस समय अंतराल के अंदर उनके संबंध उनके साथ अच्छे होंगे, उनसे वे काफ़ी धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अचानक से उनसे कोई मीटिंग हो जाए, कोई धन लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त हो जाए, इस तरह की चीज़ों को वे देख पाएंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब बात करते हैं, हाँ, इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातकों को अपने आइज़ के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहना चाहिए। आइज़ में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, पानी आता है या ईचिंग होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, आइज़ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए और डॉक्टर को कंसल्ट करके चला जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और केतु ग्रह यहाँ पर विशाखा नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जो जातक हैं वे देखेंगे कि उनके मामा और मौसी के यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से कोई धार्मिक आयोजन होगा। इस समय में वे काफ़ी रिलीजियस होंगे, धन उनके पास आएगा, इस सब चीज़ों का वे आना देखेंगे। इसके साथ साथ अगर इस समय में वे अपने मामा मौसी से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मांग सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हेल्प मिलेगी तो पर पूरी नहीं मिलेगी, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। अगर आपने 100 रुपये की बात की तो 10 रुपये भी मिल गए तो ये भी आप समझना कि आपको प्लेनेट ने दिलवा दिए। 100 के 100 तो नहीं मिलेंगे, ये मैं क्लियर ये बोलता हूँ। तो ऐसा यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातकों को अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। किसी प्रकार से अगर उनकी हेल्थ ख़राब है तो उन्हें उनकी हेल्थ के लिए डॉक्टर से समय समय पर चेकअप कराते रहें ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बन रहे। इसके साथ साथ
ये था, तो ये तो हो गया है, ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्रेजेंट ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब हम बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। 17, 18, 19 सितंबर को मिथुन राशि। देखिए इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपको अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होना। अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं, तो इस समय में आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई देगा। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और आपके कार्य व्यवसाय में भी तरक्की आपको प्राप्त हो पाएगी। इसके साथ साथ इसके बाद बात करेंगे 20-21 सितंबर को। ठीक है, 20-21 सितंबर ये आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त हो, या आपके मेड के, अगर आपने मेड इत्यादि रखे, मेड इत्यादि के माध्यम से प्राप्त हो, आपके पड़ोसियों के माध्यम से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके सिबलिंग्स भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, उनके पास भी धन का आवागमन होगा, धार्मिक कार्यों में जुड़े रहेंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल कर सकते हैं, परंतु फिर वही मैं आपको बोलूँगा कि समय से पहुँचने का प्रयास करें। ट्रेन, रेल इत्यादि या फ्लाइट आपकी मिस हो सकती है, उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद 22, 23, 24 सितंबर को ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर 22, 23, 24 सितंबर में, हाँ ये जो सितंबर रहेगा, इस समय में आप अपने घर के अंदर एक फील एट हैप्पी होम, ये चीज़ आप महसूस कर पाएंगे। आप इस समय में अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त करेंगे और इस समय में घर के साफ सफाई, घर की सजावट इत्यादि के ऊपर कार्य करेंगे। कुल मिलाकर के दिल के अंदर एक पीस बना रहेगा। इसके बाद 25-26 सितंबर, तो 25-26 सितंबर ये आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में जो स्टूडेंट हैं वे अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। इसके साथ साथ ये समय वृषभ लगन वाले जातकों को अपने संतान के माध्यम से कुछ ना कुछ नेम फेम, धन की प्राप्ति देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको सभी प्रकार से, अगर आपको कोई क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य है, उसके अंदर सफलता दिलाने वाला होगा। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 27-28 सितंबर, तो देखिए 27-28 सितंबर ये आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल रह सकता है। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने एनिमी से बच के रहना चाहिए और किसी भी प्रकार से कोई ऋण इत्यादि ना तो लेना चाहिए और ना किसी को देना चाहिए, उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए, अगर उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब है तो उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 29-30 सितंबर, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई मीटिंग करना चाहते हैं, कोई विशेष मीटिंग करना चाहते हैं या उनसे कोई धन या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसे ले सकते हैं। इस समय में आपको इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका पब्लिकली नेम फेम बढ़ना आप देख पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जा सकते हैं और जाना आपके लिए लाभदायी रहेगा। आप आनंद का अनुभव कर पाएंगे और इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 1-2 अक्टूबर, तो देखिए 1-2 अक्टूबर ये आपके लिए थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में कोशिश करें कि घर के अंदर रह कर के रेस्ट किया जाए। अगर ऑफिस जाना पड़ता है तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स दें, स्ट्रेस ना लें। ये स्ट्रेस देने का समय होगा, स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस से बचें। जितना काम इजीली आप कर पाते हैं उतना करें। कंपनी का तो काम है कि कंपनी में काम करना है, बर्डन बढ़ना है। तो जितना आप आज के दिन, इन 2 डेट में जितना आप कर सकते हैं उतना करें, अपने आप को ज़्यादा ना थकाएं, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई वार्षिक संबंधी प्रॉपर्टी है उसके लिए इस समय में आप बात कर सकते हैं, करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके बाद 3, 4, 5 अक्टूबर को, तो ये जो समय रहेगा इस समय अंतराल के अंदर 3, 4, 5 अक्टूबर का, इस समय में अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कोई धार्मिक रिलीजियस यात्रा करना चाहते हैं तो करने से आपको लाभ होगा, परंतु वो चीज़ मैं फिर से बोलूँगा कि आप यात्रा के लिए समय से निकले, समय से पहुँचकर लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 6-7 अक्टूबर, तो 6-7 अक्टूबर ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई जॉब इत्यादि ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इंटरव्यू दे करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस अपने
बिजनेस में मर्ज करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करना चाहते हैं तो करने के लिए लाभदायी रहेगा। इस समय में उसे लॉन्च करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समय कुल मिलाकर के आपके व्यापार, आपके जॉब, आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद 8-9 अक्टूबर, तो 8-9 अक्टूबर आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने मित्रों के साथ आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। कोई पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो या आप खुद पार्टी करें, आपको आपके मित्रों का साथ प्राप्त हो, अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त हो। इसके साथ आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आप किसी न किसी प्रकार से अपने धन को सेविंग कर पाएंगे। आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, एलआईसी इत्यादि बहुत सारी जो भी स्कीम है उनमें किसी न किसी में आप धन का निवेश करेंगे। ज़्यादा संभावना बनती है कि इस समय में आप किसी न किसी प्रकार से गोल्ड, सिल्वर इत्यादि या डायमंड के अंदर आप अपने धन को निवेश करने का प्रयास करेंगे और कर भी पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 10-11 अक्टूबर, तो देखिए 10-11 अक्टूबर का समय आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। इसे थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इस समय में आपको अपनी हेल्थ, अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल लेने की आवश्यकता रहेगी। इस समय में किसी न किसी प्रकार से आपका धन किसी न किसी की मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च हो सकता है, तो उससे बचने का प्रयास करें। इस समय में अगर आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से डोनेट करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति की, तो उसकी हेल्प के सहायता से आपको किसी ने ये जो मेडिकल मेडिसिन पर आपका धन खर्च होना है इससे आप बच पाएंगे। इसके साथ साथ ये इस समय अंतराल में आपको एब्रोड जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो इस समय में आप एब्रोड जा सकते हैं। आपका धन तो खर्च होगा परंतु वो एब्रोड जाने में खर्च हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर बनती है। इसके बाद 12, 13, 14 अक्टूबर, तो इस समय में आप अपने मन के अंदर एक पीस का अनुभव करेंगे। आप अच्छी चीज़ों का अनुभव प्राप्त करेंगे। जो चीज़ें आपने इस मंथ के अंदर प्राप्त की हैं, जो अचीवमेंट आपने किए हैं, उन सब से आपको खुशी का अनुभव प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे आप। इसके बाद 15-16 अक्टूबर को ये जो समय रहेगा, ये समय आपको 15-16 अक्टूबर, हाँ, तो 15-16 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, ये समय अंतराल के अंदर आप अपने फैमिली, अच्छे फूड, अच्छे फाइनेंस का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मून के ट्रांजिट के विषय में वर्णन। अब बात करते हैं कुछ व्रत और पर्व के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय करें ताकि आपका ये समय उत्तम बना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्रत और पर्वों के बारे में। 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रहेगा। 23 सितंबर को प्रदोष व्रत रहेगा। 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या, ये अमावस्या का दिन होता है। इस समय में सभी को तर्पण करना चाहिए। अपने पितरों की शांति के लिए कुछ ना कुछ आप मीठा भोजन या कुछ भी भोजन जो आप बना सकते हैं या मार्केट से बना बनाया ले सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को डोनेट करें। इस समय में आपको गाय को, कुत्ते को और कौवे को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, भोजन इत्यादि उसे खिलाएं ताकि आपके पितरों की शांति हो। और किसी भी प्रकार का अगर पितृदोष आपके चार्ट में बना है तो उससे आपको रिलीफ प्राप्त हो। ये सभी को करना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 26 सितंबर को कलश स्थापना, शरद नवरात्रा आरंभ होगा। इस दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। इसके बाद 3 अक्टूबर को श्री दुर्गा अष्टमी का पूजन रहेगा। जो लोग नवमी मनाते हैं तो 4 अक्टूबर को महानवमी का पूजन रहेगा। इसके बाद 5 अक्टूबर को विजयादशमी दशहरा का पर्व रहेगा। 6 अक्टूबर को पाप अंकुशा एकादशी का व्रत होगा। 7 अक्टूबर को प्रदोष व्रत रहेगा। 13 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत होगा और 17 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। तो ये थी व्रतों पर्वों के बारे में जानकारी। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रतों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कि इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय करें ताकि आपका ये समय अच्छा बीते। तो देखिए, इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय के खाने की कुछ व्यवस्था करें। गाय को अगर आप जवार, पानी में भीगा हुआ जवार अगर खिला सकते हैं तो ये भी आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस उपाय को करने से आपको लाभ होगा। इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो ये था वृषभ लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।